नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि भूकंप के झटकों ने एक बार फिर से तजिकिस्तान को थर्रा दिया है। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पिछले कुछ वक्त से अगर आप देखेंगे तो लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अफगानिस्तान में आया था भूकंप, उस दिन भी ताजिकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भारत के जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उत्तर भारत का कई एरिया है जहां पर हमने देखा था कि भूकंप के झटकों ने धरती को हिला दिया था। और आज एक बार फिर से तजाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी जा रही है। पिछले लगभग 1 महीने का अगर आप ग्राफ उठाकर देखेंगे तो भूकंप ने थर्राया है। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, बांग्लादेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए, पाकिस्तान में भूकंप आया था, म्यांमार में जब से 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है उसके बाद से लेकर अब तक कई बार धरती डोल चुकी है। और इस बार एक बार फिर से तजाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप तस्वीरें देख रहे हैं भूकंप के झटकों के बाद कैसे जो पंखे लगे हुए थे, सीलिंग फैन, वो हिलने लगे। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर साथ जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, म्यांमार के भूकंप के बाद से अब ये रोज की बात हो गई है और ये जो बेल्ट है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, फिर ये जम्मू कश्मीर है, उत्तर भारत का एरिया है, लगातार नॉन स्टॉप भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं यहाँ पर। रोहित, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार अब रेगुलर बेसिस पर भूकंप के झटके दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिल रहे हैं, उसने दुनिया भर में देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और खासतौर पर अगर आप देखें तो पिछले 12 घंटों में 4 देशों में भूकंप के झटके आ चुके हैं, जिसमें तजाकिस्तान भी शामिल है। 4.1 के साथ सबसे ज़्यादा जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वो तजाकिस्तान में है। इसी तरह से तिब्बत में भी जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम जो भारत का एक राज्य है वहाँ पर भूकंप के झटके देखे गए हैं। और म्यांमार जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके आए थे वहाँ पर भी भूकंप से एक बार फिर से धरती ढोली है, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल है। और माहौल होगा भी, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो रिसेंटली म्यांमार में हुआ, थाईलैंड में हुआ, उसके बाद जिस तरीके का विनाश वहां पे हुआ, लोगों की जान जो गई, उसमें लोगों में दहशत का माहौल इसलिए है कि अगर तीव्रता फिर से ज्यादा होगी तो यकीनन एक बड़ा नुकसान जो है वो लोगों को हो सकता है। मगर सबसे बड़ी जो विपदा ये है कि रोहित, अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है जिसमें एडवांस में ये पता चल सके कि भूकंप किन इलाकों में आएगा, किस तीव्रता का आएगा, क्या उसको रोका जा सकता है या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं तमाम देशों की सरकारें, प्रशासन जो है वो हेल्पलेस जो है महसूस करते हैं जब भी भूकंप आता है। तो बिल्कुल अजय, देखिए यहां पर एक चीज है, राहत की बात यह है कि इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि जिससे कुछ जानमाल का नुकसान हुआ हो, लेकिन चिंता इस बात को लेकर बढ़ जाती है जो बार बार ये फ्रीक्वेंट झटके आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सबसे ज़्यादा चिंता जो है इसी चीज़ को लेकर है कि अगर आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं। आफ्टर शॉक अगर आ रहे हैं तो क्या उनकी तीव्रता 4 या 5 से नीचे रहेगी तो कितना नुकसान हो सकता है। और अगर ये ज़्यादा आती है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, 7.8 के भूकंप के झटके जब म्यांमार में, थाईलैंड में देखे गए तो उसने जो विनाश किया है वो अपने आप में बताता है कि वो किस तरह से भयावी जो तस्वीरें थी, सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो भूकंप के झटके जब आते हैं उसके बाद जिन इलाकों में नुकसान नहीं होता, कई जगह पर सुनामी का खतरा बन जाता है, कई ऊपरी इलाके जहां पर बर्फ के ग्लेशियर हैं वहां पर बर्फ के ग्लेशियर टूटने का खतरा बन जाता है। तो कई तरह की चुनौतियां जो हैं इस वक्त तमाम सरकारों के सामने आ जाती हैं जब भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। बिल्कुल। और तजाकिस्तान में अजय, मुझे याद है कि अभी शायद हफ्ते या 7-8 दिन का वक्त बीता होगा जब 6.1 तीव्रता का भूकंप भी वहां पर आया था। और उस दौरान की जो तस्वीरें थी वो थोड़ा सा डरा देने वाली थी, क्योंकि जो लोग थे वो अपने घरों से बाहर निकलकर भाग रहे थे। एक डर, एक दहशत था। तो शायद अब हल्का सा झटका भी लोगों को दहशत में भर देता होगा। बिल्कुल रोहित, और खासतौर पे वजह यह भी है कि अभी रिसेंटली जो म्यांमार में हुआ, थाईलैंड में हुआ, उसे देखने के बाद दुनिया के तमाम देश जो हैं इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं। और तजाकिस्तान के लोग जो हैं वो पहले ही इस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये इलाका जो है वो भूकंप प्रोन जोन में आता है। तो ऐसे में इस चीज़ का खतरा वहाँ ज़्यादा है। अगर वहाँ भूकंप आने का खतरा ज़्यादा है तो यकीनन नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है और उसकी तीव्रता भी ज़्यादा हो सकती है। और दूसरी एक अहम चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप देखें तो पिछले 1 सप्ताह में कम से कम 12
देशों में इसी तरह से भूकंप के झटके जो हैं अलग अलग समय पर अलग अलग दिनों में देखे गए हैं, जो अपने आप में बताता है कि कितना कंसर्न्ड हैं लोग, कितना चुनौती भरा समय जो है इस वक्त चल रहा है और कितना पैनिक लोग हो जाते हैं जब इस तरह के भूकंप के झटके आते हैं। शुक्रिया अजय इस जानकारी के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं ट्रंप का